यहाँ से पंजाब से हमारी कहानियाँ बने, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स यहीं से पले बड़े हों, यहीं पे अपने बिजनेसेस करें और यहीं पे सक्सेसफुल होकर यूनिकॉर्न्स। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ तक पहुंच करनी है, नौजवानों तक पहुंच करनी किस तरीके? पंजाब सरकार के साथ हमारा ये कॉन्फ्रेंस के टाइम पे एक एसोसिएशन नहीं होता, हमारा उनके साथ साल भर चलता है कि ग्राउंड रियलिटी पे एक स्टार्टअप को आजकल ग्रो करने के लिए कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, चाहे वो बैंक अकाउंट खोलना है, चाहे उनको इंडस्ट्रीज में कोई ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਮਾਮ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। उनके पास टैलेंट भी होता है, उनके पास स्किल भी होता है, उनके पास इंटेलिजेंस भी होती है और अपॉर्चुनिटी भी होती है, बस डायरेक्शन नहीं होती। मतलब आप देखोगे एवरी गर्ल विद बिग ड्रीम्स इन हर आइज, वो मुझे कुछ करना है, पर वो क्या करना है और कैसे करना है हमें डायरेक्शन नहीं। ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ। ਦੋਸਤੋ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਵੇ, ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਡਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ? थैंक यू सर। सर, सबसे ज़्यादा पहले तो ये ज़रूरी बात समझना है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में से, नॉट जस्ट पंजाब में, अपना पूरा एरिया लेके चलती हूँ, हमारे पास कोई सक्सेस स्टोरीज़ नहीं है बात करने के लिए। हमारे पास वो कहानियाँ ही नहीं है लोगों को सुनाने के लिए कि ये देखो ये सक्सेसफुल बिजनेस ये चंडीगढ़ से, लुधियाना से, पंजाब से, मोगा से, कहीं से आया है। हमारी कोशिश जो ये बार बार, जब हम 18 साल से ये काम कर रहे हैं, टाई का चैप्टर हम ऑलमोस्ट 18 साल पुराना और ये हमारी 7वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस है। इस बार ही हमारी कोशिश ये रही है, जब हमने ग्राउंड रियलिटीज़ देखी, जब हम लोगों ने चार्ज लिया, यहाँ पे भी रियलाइज कि एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे सिर्फ हम बातें कर रहे थे बट हो कुछ नहीं रहा था। और शायद जहाँ पे हो रहा था वो छोटा पॉकेट्स में हर जगह पे चल रहा था। अब पंजाब गवर्नमेंट अपना काम कर रही थी, पंजाब इनोवेशन अपना कर रहा था, इंडस्ट्री एसोसिएशंस अलग कर रहे थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव करने के लिए कुछ कर रहे थे। हमने इस बारी इन सारे लोगों को इकट्ठा करके एक समिट बना लिया, एक कॉन्फ्रेंस बना ली और उसको बोल दिया हमने टाई कॉन्फ्रेंस। इस बारी हमारी इसी बेसिस के ऊपर है जहां हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ से लोकली, यहाँ से पंजाब से हमारी कहानियाँ बने, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स यहीं से पले बड़े हों, यहीं पे अपने बिजनेसेस करें और यहीं पे सक्सेसफुल होकर यूनिकॉर्न्स बने। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ, ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? सर, उनकी सपोर्ट तो हमारे लिए बहुत बहुत अहमियत रखती है और जो वो इतने अच्छे से, और हमारा सर, मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, पंजाब सरकार के साथ हमारा ये कॉन्फ्रेंस के टाइम पे एक एसोसिएशन नहीं होता, हमारा उनके साथ साल भर चलता है। हम पिछले 7 साल से उनके IKGPTU जो यूनिवर्सिटी है उनके सारे कॉलेजेस के साथ हर साल पिछले 4 साल से एक ग्लोबल पिच कॉम्पिटिशन करते हैं उनके बच्चों का, जहाँ से हमें कम से कम 300-400 एप्लीकेशन आती हैं, उसमें से हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल के उनके लोकली हम अपने लेवल पे उनके विनर निकाल के फिर वो हमारे चैप्टर को ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं। सो उनको वहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं, ग्लोबल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ पे बच्चों के साथ जाते हैं, उनको पता चलता है दुनिया में हो क्या रहा है। एक तो एक्सपोजर मिलता है हमें उनके साथ, दूसरा ये है कि उनके साथ हमारा कंटिन्यूअस डायलॉग चलता रहता है पंजाब गवर्नमेंट के साथ। उनके ऑफिसर्स हैं
दे आर वेरी वेरी ओपन माइंडेड। जब हम उनके पास जाते हैं तो उनको हम बताते हैं कि ग्राउंड रियलिटी पे एक स्टार्टअप को आजकल ग्रो करने के लिए कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, चाहे वो बैंक अकाउंट खोलना है, चाहे उनको इंडस्ट्रीज़ में कोई इंस्टीट्यूशन, चाहे उनको लैंड का इशू आ रहा है, चाहे बिजली पानी का इशू है, कुछ भी ऐसे होते हैं, वो उनके साथ बैठ के हम डायलॉग करते हैं। खासकर अब नई सरकार आई है तो वेरी ओपन माइंडेड, वेरी एंथुजियास्टिक। वो हमसे जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या डेटा है जो आप हमें दे सकते हो, जिससे हम ਸਟਾਰਟਅਪਸ के लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ नहीं कर सके? सर मेरे को लगता है कि हमारे देखिए पंजाबी जो हैं, मैं अगेन सारे नॉर्थ इंडिया की बात करती हूँ, हम लोग बड़े ड्रिवन और बड़े कमिटेड लोग हैं और एंटरप्रेन्योरशिप हमारे खून में है। सिर्फ हम उसे उस नाम से पहचानते नहीं है, नया हमने बज़वर्ड सीखा है तो इसलिए हम उसके बारे में। बाकी तो आई थिंक आपके घरों में, मेरे घर में हमने बहुत से ऐसे लोग देखे जो बच्चे, चाहे बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, जिन्होंने अपने आप करके अपना कुछ बिजनेस, चाहे सिलाई कढ़ाई का बिजनेस भी हो, आप उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप ही बोलते हो। सिर्फ उसका एक होता है कि एक जोग्राफिकल लिमिटेशन हो जाती है, इसलिए हम उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, बट ये हमारे खून में है। सिर्फ दी ओनली थिंग इज़ कि दो चीज़ों की हमारे में कमी रहेगी कि हम लोग, जैसे मैंने पहले कहा, अलग अलग काम करें, काम हो उन्हीं चीज़ों के लिए करें। तो वो छोटी 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 इस बारी वो चिंगारियों को हमने इकट्ठा करके आग बनाने की कोशिश करिए कि जाओ देखो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करना चाहते हैं आप लोगों के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप पर्सनली मेरे से आप पूछेंगे तो वो एक मेरे लिए लाइफ स्किल है। मेरे दोनों बच्चों के लिए, मैं दोनों 19 और 15 साल के बच्चे हैं, उन दोनों को मैंने एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई। मुझे नहीं पता कल को कॉर्पोरेट नौकरियां करेंगे नहीं, बट एक मैंने उनको एक लाइफ में स्किल एक्स्ट्रा दे दिया कि किसी स्टेज पे लाइफ पे अगर वो उनका अपना बिजनेस खोलने का मन हो, कोई बहुत अच्छा कभी आइडिया आ जाए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, जब बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक्स पता होते हैं, गलतियां कम करते हैं, उनके पास ऑलरेडी एक रनवे होता है कि हाँ मुझे इतना सब कुछ ऑलरेडी आता है, प्लस आप इनोवेशन के आप आइडियाज़ भी सोचते हो, आपको पता है कि एक तरीका है जिसमें मैं काम कर सकता हूँ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਮਾਮ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ हकीकत दे विच किवें बदल। बिल्कुल सर, मैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है। कुछ महीने पहले हमारा एक ओपन माइक नाइट हमने किया था। हमारी मंथली मीटिंग्स होती हैं जो हम अपने चार्टर मेंबर्स, एसोसिएट मेंबर्स के लिए करते हैं। उसमें हमने ऐसे ही मैं कहा चलो इस बारी ना यूनिवर्सिटी के बच्चों को, बिकॉज मैं इटाई यूनिवर्सिटी का चैप्टर देख रही हूँ, तो मैंने उनको कहा, मैं कहा चलो बच्चों को बुलाते हैं, लेट्स सी इनके पास क्या स्टार्टअप आइडियाज़। तो हमने IIT रोपड़ को, उनमें प्रोफेसर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा हमारे पास हैं 3-4 बड़े। मैं कहा सर आप तैयार करो, उनको लेके आओ। वो ऑल द वे रोपड़ से यहाँ आए, चंडीगढ़ हायत में हमने फंक्शन किया। उन्होंने आके बच्चों ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस दी, कुछ हमने 3-4 जजेस भी बिठाए थे, उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स भी करे, जूरी भी थी, सब कुछ करी। हमें वो आइडिया इतना पर्सनली पसंद आया कि अब इन्वेस्टर तो दूर, हम तो इन्वेस्टर्स नहीं है, वी आर नॉट छटे हुए इन्वेस्टर्स कि हम रोज़ स्टार्टअप ढूंढते हैं कि आज के इसमें इन्वेस्ट करें। हम लोगों ने पर्सनली, जितिन तलवार जो हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने पर्सनली उनमें इन्वेस्ट किया। अब फिर हमारे टाइकॉन पे हम उनको फिर शोकेस कराने 9 डिफरेंट फंड हाउसेस के आ गए। उनका बिजनेस आइडिया इतना अच्छा, वो हमें इस चीज़ की जितनी पर्सनली खुशी होती है कि एक बच्चा था जिसका एक आइडिया था, 2-3 बच्चों का इकट्ठा मिलकर उनका आइडिया था, हमने उनको कुछ तो आगे बढ़ने की कम से कम एक, वो कहते हैं ना, राह दर्शन तो करिए कम से कम, कि उनको अपॉर्चुनिटी दिए कि आप यहाँ से आगे भी जा सकते हो। तो अब वो प्रॉफिटेबल भी हैं, बहुत अच्छा उनका बिजनेस भी चल रहा है और अब फंडिंग भी रेज करना चाहते हैं। भाई इससे ज़्यादा हमारे तो एक कहानी भी ऐसी हो जाए तो हम सारे वॉलंटियर्स हैं सर। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੀਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ? सर सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं, जहाँ तक औरतों की बात आती है ना, सिर्फ लैक ऑफ डायरेक्शन होती है। उनके पास टैलेंट भी होता है, उनके पास स्किल भी होता है, उनके पास इंटेलिजेंस भी होती है और अपॉर्चुनिटी भी होती है, बस डायरेक्शन नहीं होती। मतलब आप देखोगे एवरी गर्ल विद बिग ड्रीम्स इन हर आइज, वो मुझे कुछ करना है, पर वो क्या करना है और कैसे करना है हमें डायरेक्शन नहीं मिलती। सो हम लोगों की कोशिश ये है कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो जिस भी लेवल पे है, मतलब हम तो उससे भी आगे जाना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक आइडिया है, आप हमारे पास आइए,
है हम आपके आइडिया को शेप देके शायद उसका कोई बिजनेस निकाल सकें। उसकी गारंटी या कमिटमेंट नहीं होती, बट हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि कोशिश कर सकते हैं। हमारे 80 से 90 हमारे चार्टर मेंबर्स हैं जो बैठे ही इसलिए हैं कि हमारे पास एक स्टार्टअप आए और हम उनको मेंटर करके कोई मार्ग हर एक की अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है। जैसे मेरे पास कोई आएगा तो डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट वगैरह के लिए तो मैं उनको वहाँ गाइड करती हूँ। किसी का कहीं फाइनेंस में है, किसी का लीगल में है, किसी का मार्केटिंग में है, किसी का बिजनेस ग्रोथ में है, किसी का एक्सपेंशन में है। तो हमने अपने वो चार्टर्स मेंबर्स हैं हमारे जो अपना टाइम वॉलंटरी निकाल के ऐसे स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं। ये हमारा मैंडेट है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯਕੀਨਨ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सबसे पहली बात है कि आइडिया, अब मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ, बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी बात है इस चीज़ के ऊपर सोचना कि प्रॉब्लम की कोई सोल्यूशन है। हम लोग अक्सर सिर्फ प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करते हैं, है ना। तो वो इनोवेटिव आइडियाज़ जो आते हैं वो बच्चों के आते हैं। मेरे बच्चों ने दोनों ने कुछ ना कुछ छोटे मोटे आइडियाज़ अपने निकाले। फिर बेटा चला गया, उसने फिर वो कहा कि मम्मा मैं बाद में करूँगा, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। बट एक मेरी तरफ से ये, जैसे मैं अपनी लाइफ स्टोरी बताऊँ, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना पड़ा एट द एज ऑफ 38। मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मेरे पास कॉर्पोरेट नौकरी नहीं थी, मुझे कुछ नहीं था। आजकल जब हम बैठते हैं आपस में बातें करते हैं तो हम ये सोचते हैं, मेरे साथ हमारे बाकी के कोलीग्स हैं, कि काश हम लोगों को 10 साल पहले, 8 साल पहले किसी ने थोड़ी सी डायरेक्शन दे दी होती। अब टाई की मैं पिछले 6-7 साल से मेंबर थी, बट कभी टाई का कोई फंक्शन ही नहीं अटेंड किया। जब 2-3 साल में करने लगे तो उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बना दिया, क्योंकि आपका बिजनेस भी ग्रो हुआ, आपको एक्सपेंशन में मिली, आपको नेटवर्क भी मिला, आपको अपने आप ही लोग बोलते हैं, मतलब यहाँ मतलब बोलते हैं अच्छा रितिका तुम क्या कर रहे हो, सर ऐसे ऐसे इशू है, मैम ये इशू है, अच्छा तुम इसको ऐसे करके ऐसे क्यों नहीं कर, चलो मैं तुम्हारी वहाँ से इंट्रोडक्शन कराता हूँ, तुम वो करो, तुम ये करो। सो इतना यहाँ पे पैशनेट है सब कुछ कि हम मतलब आपके पास ग्रो होने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहती। बच्चों के लिए आई विल ओनली से वन थिंग कि लुक फॉर सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स और फिर उसको चेस करो पूरी अच्छी तरह से कि हाँ लगता है कि आपके पास सोल्यूशन है। हमारे पास अब बहुत इकोसिस्टम इनेबलिंग हो गया है, बहुत से ऐसी छोटी छोटी गली लुक्कड़ में आपको कहीं ना कहीं ऐसा कोई ब्राइट स्पार्क नजर आ जाएगा, बोलेगा इस प्रॉब्लम का मैं लोकल लेवल पे इनोवेशन के साथ इसका सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। आप आइए, हमारे पास और भी बहुत सारे लोग हैं, हम बहुत जाना चाहते हैं, हम जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं, पर हमारे पास बच्चा आना चाहिए। अब स्कूल्स में भी हम जाते हैं, उनमें वॉलंटरी होता है उनका, तो मैं हमेशा उनको ये बोलती हूँ कि साइन अप करो, एंटरप्रेन्योरशिप सीख लो, करो चाहे ना करो, आनी चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 38 ਦੀ ਏਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। मैं औरत हूँ, मैं यू नो आई एम अ मैन, आई एम अ वुमन, मैं बच्चा हूँ, मैं बड़ी हूँ। अब हमारे से छोटे छोटे बिजनेस है, बच्चे हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी उन लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं, इतना अच्छा उनको मार्केट समझ आती है, उनको बिजनेस समझ आता है, उनको फाइनेंस समझ आता है। इन सब चीज़ों की हम ट्रेनिंग देते हैं। आगे आपकी वो है जहाँ आपकी किस्मत आपको ले जाए, बट एटलीस्ट ये है कि हिट द ग्राउंड रनिंग। कभी कभी सोचो कि हाँ मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, यू जस्ट पुट एवरीथिंग टुगेदर, आपका पैकेज रेडी है। जैसे ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਬੋਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ? सर सब कुछ हम सबको अपने, जैसे अभी हमने साल पहले ही अपना खुद का टाई का एंजल फंड खोला है, जिसमें जो हमारे उनको हेड करें, जो हमारे चेयर हैं महावीर प्रताप शर्मा, हमने ये कहा कि हमारे वैसे 5 पिलर्स होते हैं, मेंटरिंग, नेटवर्किंग, इंक्यूबेटिंग, ये सब हम सब करते हैं, बट हम फंडिंग किसी स्टेज पे डायरेक्टली नहीं कर रहे थे। मतलब हम तैयार करके उसको बाहर भेज रहे थे फंड हाउसेस के साथ। हमने जैसे इंडियन एंजल नेटवर्क है, चंडीगढ़ एंजल, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन कर ली कि हमने स्टार्टअप तैयार कर दिया, अब तुम इनको पैसे दो। फिर हमने कहा कि दिस इज़ नॉट फेयर, तो हमने अपना ही एंजल फंड शुरू कर दिया। सो अब अगर कोई स्टार्टअप हमने ही ग्रो करा है तो हम ही उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। सो ये मैंडेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के कि अगर चंडीगढ़ से कोई एक स्टार्टअप आता है तो 25% आई थिंक हम लोगों की फाइट, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स, 25% चंडीगढ़, टाई चंडीगढ़ उसमें इन्वेस्ट करेगा। अगर वो 100 रुपये उनको रेज कर रहे हैं फंड्स, तो 25 रुपये हम करेंगे, 75 के लिए वील गो आउट टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। इट्स एन ओपन हाउस फॉर एवरीबडी। सो वो क्यूरेट होकर ड्यू डिलिजेंस के बाद हम लोग बाहर जाते हैं। सो अब हमने कहा कि हमने पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया कि आपको जो कुछ भी चाहिए हम आपको प्रोवाइड करने के लिए रेडी फॉर यू टू ग्रो।
ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ डिस्कस किए होना तो वो सक्सेस स्टोरी वाल जा रहे होने? सर एक तो ना हर जगह पे मैं आपको बताती हूँ पर्सनली जो मेरा मानना है, जो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक तो टेक्नोलॉजी। हमारे बच्चों को ना टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं, उनको एक्सेस भी नहीं है। अब मैं उनका कसूर नहीं ठहरा रही, मैं जस्ट कह रही हूँ कि उनको पता ही नहीं, उनको एक्सेस ही नहीं मिलता टेक्नोलॉजी का। तो बाहर की दुनिया में सिलिकॉन वैली में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, क्या कर रहे लोग, वो उन लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में। सो हमारी एक तो कोशिश उसके तरफ रहती है कि इनको टेक्नोलॉजी बच्चों को ज़रूर आनी हो, बिकॉज हर बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आज की डेट में टेक्नोलॉजी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो है सबसे बड़ी उनकी लिमिटेशन है, लाइक मैंने आपको पहले बोला, डायरेक्शन। उनको डायरेक्शन नहीं है कि अगर आपका लोकल लेवल पे बैठ के आपको कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सोचें। हम सोचते नहीं हैं, हम सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। सो आई वुड से कि एक ये, और तीसरा फाइनेंसेस। अगर आपने कुछ ग्रो भी कर लिया, कुछ आपने टेक्नोलॉजी भी पाली, सब कुछ, अब आगे बढ़ने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो पहले तो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास जाते हो कि नो चाचे मामा ताए, पापा मामा, दीदी, किसी को कुछ तो पैसे दे दो मुझे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल होता है आपका कि आप एंजल इन्वेस्टर के पास आओ, थोड़ी सी डायरेक्शन, और उसमें अपना थोड़ा सा बिजनेस ग्रो करके, थोड़ा सा उसमें स्केलेबिलिटी का ऑप्शन हो, थोड़े प्रॉफिटेबल हो, आपका कोई MVP रेडी हो कि हाँ लोग इसको खरीदेंगे मार्केट में, अपनी मार्केटिंग अपनी करी हो, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई हो, उसको चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी इन एनीथिंग, बट टेक्नोलॉजी यस हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड प्लस लोकल बिजनेस सॉल्यूशंस, मेरा ये पर्सनल मानना है। यानी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ लोकल लेवल पे सर, लोकल लेवल पे जहाँ पे आपको मतलब आपको सारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आपके शहर में, आपकी गली में, आपके नुक्कड़ में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और एक बार जब उसका मॉडल बन जाता है, फिर वो कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, फिर वो स्केलेबल हो जाता है अगर मॉडल सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू सो मच सर। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, TV ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਊੜਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ TV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ TV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।